नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि वीडियो बनाने में काफी देरी हुई। काफी समय के बाद आज मैं वीडियो बना पा रहा हूं। दोस्तों, देरी का कारण ये था कि मैं एक नए ऑफिस की तैयारी में लगा हुआ था, उसमें काफी समय लग गया और मैं बहुत बिजी रहा, जिसमें मैं वीडियो नहीं बना सका। क्योंकि जो भी वीडियो मैंने आज तक आप तक पहुंचाई है वो सभी वीडियो को काफी स्टडी करने के बाद, काफी लोगों पर प्रैक्टिकल करने के बाद में फिर मैंने आप तक पहुंचाई है। तो आज फिर से मैं आपके लिए कुछ सूत्र लेकर आया हूं। बृहस्पति से जुड़े हुए सूत्र हैं। बृहस्पति कब नीच भाव में बैठकर भी नीच फल नहीं देते हैं, इस विषय पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और ये सूत्र भी खासकर बृहस्पति खाना नंबर 10 से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, लाल किताब में जो हम ग्रहों का फल देखते हैं वो खानावार देखते हैं, न कि राशि वाइज। तो बृहस्पति अगर 10वीं राशि में बैठे हुए हैं तो हम उसको नीच नहीं कहेंगे। नीच होंगे, वैदिक के ढंग से नीच होंगे। लेकिन लाल किताब में अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हों तब हम उनको नीच कहेंगे। खाने हम किस प्रकार देखते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। तो लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। जहां पे लगन शब्द लिखा होता है यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के खाना नंबर 10 में बैठने पर नीच फल कब नहीं प्राप्त होंगे, और होंगे तो कितने होंगे और क्यों होंगे। तो आज हम नेक फलों की बात करेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हों तो नेक फल कैसे प्राप्त होंगे और क्यों प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस्मत का नेक असर मेहनत करने से, दस्ती मेहनत करने से, यानी हाथों से मेहनत करने से ऐसे जातक की किस्मत का नेक असर ऐसे जातक को मिलेगा। यानी हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आप मैकेनिक हों, चाहे कारीगर हों, चाहे किसी इंजीनियरिंग करते हों, लेकिन मेहनत अपने हाथों से करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दिमागी मेहनत करने से शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन उस मात्रा में नहीं होंगे जिस मात्रा में ऐसा इंसान अपने हाथों से काम करने में सफलता हासिल करेगा। यानी काम किसी से ना करवाकर अगर ऐसा इंसान खुद करे तो ज्यादा सफलता हासिल करेगा। दूसरी बात, बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को तेज तरार होना चाहिए। शनि की तबीयत का ऐसे इंसान को होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा इंसान परोपकार करने वाला, कर्मी धर्मी, पूजा पाठ करने वाला हुआ तो जीवन में सफलता की बजाय गरीबी का ही सामना करना पड़ेगा। बल्कि इतनी गरीबी होगी कि चारों तरफ से मायूसी ही हासिल होगी, ना माया मिले ना राम भक्ति। तो पूजा पाठ, कर्म धर्म, नेकी करना, परोपकार करना ऐसे जातक के लिए जहर ही होगा। पूजा पाठ न करके ऐसा इंसान कर्म में अगर विश्वास करे, मेहनत में अगर विश्वास करे तो ऐसा इंसान सफलता हासिल करता होगा। लेकिन यह भी याद रहे कि ऐसा इंसान चालाकी तो रखे, चालाकी से ही ऐसे व्यक्ति का जीवन बनेगा, चालाकी से ही ऐसा इंसान सफलता हासिल करेगा। लेकिन किसी के साथ में बदकारी करना या गंदे इश्क में पड़ना वो इंसान के लिए बुरा ही रहेगा और अंत में ऐसे इंसान को बुरे फल ही प्राप्त होंगे। तो बदकारी ना की जाए, किसी के साथ में धोखा ना किया जाए। चालाकी का मतलब धोखा नहीं है, आप काम करें चालाकी से करें, लेकिन धोखा किसी के साथ में अन्याय नहीं करना है, क्योंकि शनि न्याय के दाता भी हैं। तो हमने न्याय करना है, अन्याय भी नहीं करना है। लेकिन परोपकार के कार्य नहीं करने, चालाकी से काम करना है तो सफलता हासिल होगी। बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, सूर्य या चंद्रमा खाना नंबर 2 या 6 में आ जाएं
और ऐसा जातक बृहस्पति के मकान में रहता हो। बृहस्पति का मकान कैसा है? जिसके आगे की तरफ आंगन हो या पीछे की तरफ आंगन हो, मकान के आगे आंगन या पीछे आंगन हो, या घर के साथ में कोई मंदिर या गुरुद्वारा या कोई धार्मिक जगह हो, तो ऐसे इंसान को शनि से जुड़े हुए नेक फल प्राप्त होंगे या शनि का नेक फल मिलता होगा। अब शनि से जुड़े हुए कार्यों से ऐसा इंसान सफलता हासिल करेगा, यानी कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, लोहे का कार्य हो, चाहे लकड़ का कार्य हो, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य हो, ऐसा इंसान ला पाएगा। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हैं और मंगल या शुक्र खाना नंबर 4 में आ जाए, अब ऐसे इंसान के लिए मिट्टी भी सोना उगलेगी, यानी मिट्टी से भी ऐसा इंसान सोना प्राप्त करेगा। ऐसा इंसान खेती बाड़ी के कार्यों से लाभ पाएगा। मंगल यानी भूमि से जुड़े हुए व्यापार से लाभ पाएगा, यानी प्रॉपर्टी का अगर काम करता है तो भूमि का कार्य करे। शनि से जुड़े हुए कार्य नहीं, मकान से जुड़े हुए कार्य नहीं, मकान की सेल परचेज नहीं करनी है, भूमि की सेल परचेज, यानी खाली जमीन प्लाट का अगर सेल परचेज करते हैं तो उससे भी ऐसा इंसान लाभ पाएगा। शुक्र खाना नंबर 4 में बैठे हों या मंगल खाना नंबर 4 में और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तब। लेकिन यहां पे एक चीज का याद रखें कि जब भी ऐसा इंसान गंदे इश्क के चक्कर में पड़ जाए या पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए तो बर्बाद होता चला जाएगा। स्त्री 2 या 2 से अधिक रखे, जरूरत पड़ने पर 2 या 2 से अधिक रख सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर से, अगर छुपे तौर से ऐसा इंसान इश्क करेगा या 2 स्त्रियां रखेगा तो इसके लिए नुकसानकारी होगी। और वैसे भी शुक्र अगर खाना नंबर 4 में हो तो 2 स्त्रियों के योग बनते हैं, एक घर वाली और एक बाहर वाली, लेकिन शर्त यही है कि दोनों जग जाहिर हों, छुपे तौर से ना रखी गई हों। वैसे तो मैं मना करता हूं कि 2 स्त्रियां नहीं रखी जानी चाहिए, और कानून के अगर हिसाब से चले तो एक ही विवाह जातक को करना चाहिए, और अगर दूसरा विवाह करना है तो पहली स्त्री को अगर कोई बहुत बड़ा रीजन है तो तभी तलाक देके दूसरा विवाह करना चाहिए। वैसे भी जीवन में जब भी विवाह किया जाए ग्रहों को देखकर किया जाए ताकि तलाक जैसी नौबत ना ही आए। तो जीवन में अगर 2 स्त्री रखनी भी पड़े तो जाहिर तौर से ऐसा इंसान रखे तो उसका बुरा फल इसके काम कारोबार पे, इसके धन की हालत पे नहीं होगा। अगर होगा तो हो सकता है इसके गृहस्थ पे उसका बुरा प्रभाव हो, जैसे कि जाहिर है 2 स्त्रियां रखेगा तो हो सकता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 10, मंगल शुक्र अगर खाना नंबर 4 में है तो मिट्टी सोना उगलेगी, मिट्टी के कार्यों से लाभ, मंगल के कार्यों से लाभ ऐसा पाता होगा व्यक्ति। और बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में हो तो माता पिता का जो सुख सागर है वो शनि की चाल पर चलता होगा, यानी शनि जैसी भी कुंडली में होंगे वैसा ही सुख सागर माता पिता का होगा। शनि कुंडली में उत्तम है तो ऐसे जातक के लिए माता पिता का सुख जो लंबा मिलेगा। लेकिन अगर शनि कुंडली में अशुभ हो जाए, यानी लगन भाव में आ जाएं या खाना नंबर 3 में आ जाएं या खाना नंबर 5 में आ जाएं या खाना नंबर 4 में आ जाएं, 6 में आ जाएं या खाना नंबर 8 में आ जाएं, तो ऐसे जातक को 34 से 39 साल की आयु का जो समय है ये उल्टी हवा का समय होगा, यानी बुरे वक्त का समय होगा। हो सकता है इस समय में माता पिता का सुख सागर इनका खत्म हो जाए, माता पिता का साथ खत्म हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े और माता पिता के सुख में भी कमी हो। बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में और सूर्य खाना नंबर 4 में है तो अब किसी भी प्रकार का नीच फल बृहस्पति का जातक को नहीं मिलेगा, बल्कि सोने की बारिश होगी, सोना ही सोना जातक पैदा करता होगा, बल्कि जले हुए पत्थर से भी दोबारा सोना हासिल करेगा। उत्तम प्रभाव का बृहस्पति होगा खाना नंबर 10 में, और सूर्य से लाभ पाता हुआ होगा। सूर्य का यहाँ पे सूर्य की सहायता बृहस्पति को मिलेगी, मित्र की, और बृहस्पति यहाँ पे उत्तम फल के होंगे, काम कारोबार में सफलता हासिल कराएंगे। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हैं, हालांकि बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच के होते हैं, लेकिन अगर खाना नंबर 4 में मंगल आ जाए और ऐसा जातक अपने भाई का साथ ले, भाई को भी सहायता प्रदान करे, भाई की हेल्प करे, भाई का साथ रखे, तो 28 साल की आयु तक ऐसा इंसान पूर्ण धन प्राप्त करता है, काम कारोबार में
जय जयकार रहती है, हर जगह हर कार्य में श्री गणेश होगा, उत्तम होगा। लेकिन शर्त यही है कि मंगल से जुड़े हुए कार्य और मंगल का साथ, भाई का साथ रहे, भाई की हेल्प करे, और मंगल के से जुड़े हुए कार्य अगर करे तो सफलता हासिल होगी। और मंगल से जुड़े हुए कार्य क्या हैं? जैसे होटल का कार्य, रेस्टोरेंट का कार्य, फास्ट फूड का कार्य, या आग भट्टी से जुड़े हुए काम, सेना से जुड़ा हुआ नौकरी हो, या पुलिस से जुड़ी हुई नौकरी हो, तो ऐसा जातक जो है सफलता हासिल करेगा। भूमि से जुड़े हुए कार्य भी हो सकते हैं इसमें। प्रॉपर्टी का अगर काम करता है जातक तो सिर्फ भूमि से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी का कार्य करे, मकान का कार्य ना करे। बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में है और शनि अगर खाना नंबर 2 में बैठ जाए तो घर बार की पूरी बरकत होगी, घर घाट में पूरी तरक्की होगी, घर में पैसा पूरा होगा, परिवार उत्तम होगा, धन दौलत से परिपूर्ण होगा, यानी किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि बृहस्पति शनि के घर में बैठे और शनि बृहस्पति के घर में बैठ गए। अब वो एक दूसरे के फल की हानि नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो यहां पर घर घाट में तरक्की ही हासिल कराएंगे। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों और सूर्य खाना नंबर 3 से या खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 में बैठे हुए शनि पर दृष्टि डालें, यानी बृहस्पति खाना नंबर 10 में, शनि खाना नंबर 9 में है और सूर्य खाना नंबर 3 या 5 से अगर शनि पर दृष्टि, लाल किताब की दृष्टि अलग होती है, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन लाल किताब में खाना नंबर 3 का ग्रह और खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 को देखेगा। तो खाना नंबर 9 में यदि शनि बैठे हुए हैं और खाना नंबर 3 में सूर्य बैठे हो तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और खाना नंबर 5 से बैठे हुए हैं 50% दृष्टि जो है खाना नंबर 9 पे शनि पर पड़ेगी। तो जब शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर शनि का फल खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसे जातक को सोने चांदी के कार्यों से लाभ हासिल होगा, सोने चांदी के कार्यों से सफलता हासिल होगी, लेकिन शनि के कार्यों से ऐसे इंसान को हानि ही हासिल होगी। अगर ऐसा जातक शनि के कार्य करे, यानी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करे, लोहे लक्कड़ से जुड़ा हुआ कार्य करे, तेल का कार्य करे, या मकानों की सेल परचेज का कार्य करे, तो बर्बाद होता चला जाएगा। बल्कि कई बार आग के वाकयात भी ऐसे इंसान के घर में हो सकते हैं, घर में या फैक्ट्री में आग लगने के कार्य वाकयात भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक को सरकारी कार्यों के लिए की गई यात्रा से मोती हासिल होंगे, यानी सरकारी यात्राओं से ऐसा इंसान धन की प्राप्ति करेगा, घर परिवार की सफलता के लिए अपूर्व धन ऐसा इंसान हासिल करता है सरकारी यात्राओं से। तो खाना नंबर 2 का चंद्रमा, क्योंकि खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर है और बृहस्पति के पक्के घर में जब चंद्रमा बैठेंगे तो बृहस्पति को हेल्प देंगे, और यहां पर भी ऐसा इंसान सफलता हासिल करेगा, धन दौलत की वृद्धि होगी सरकारी यात्राओं से। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में है और बुध का किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव बृहस्पति में नहीं मिल रहा है और बुध भी उत्तम हालत में है, बुध यदि 6ठे भाव में बैठ जाए तो यहां पर बुध उत्तम हालत के हो जाएंगे, या 7वें भाव में बैठ जाए तो भी उत्तम हालत के होंगे। तो बुध यदि किसी भी प्रकार से बृहस्पति में अपना बुरा प्रभाव ना डाले और हाथों की 10 उंगलियों में 10 चक्र हों तो ऐसा इंसान लड़कियों की जगह लड़का संतान हासिल करता होगा, पुत्र संतान हासिल करेगा, और मामूली तांबा भी ऐसे इंसान को सोने का फल देगा, मामूली तांबे से भी ऐसा इंसान सोना हासिल करेगा। तो इस प्रकार बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठने पर भी अशुभ फल नहीं देते हैं। जब किसी मित्र ग्रह का साथ बृहस्पति को मिल जाए, या शनि उत्तम हालत में बैठे हुए हों, या बृहस्पति के पक्के घरों में कोई शत्रु ना हो। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं और सूर्य खाना नंबर 1, 4 या 5 में आ जाए, सूर्य खाना नंबर 1 या खाना नंबर 4 या खाना नंबर 5 में आ जाए, तो अब माली हालत में ऐसे जातक को भी लाभ हासिल होगा, पिता को भी लाभ हासिल होगा और उसके पुत्र को भी लाभ हासिल होगा। लेकिन अगर कोई बुरा प्रभाव ऐसे जातक को मिला तो दादा को बुरा प्रभाव मिल सकता है, बाबे पर बुरा प्रभाव आ सकता है। ऐसे जातक पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं होगा, ना पिता को ना ही पुत्र को।
बल्कि माली हालत में बृहस्पति ऐसे जातक को लाभ ही देंगे, क्योंकि सूर्य से बृहस्पति को सहायता मिलती होगी। लगन भाव में सूर्य बैठेंगे तो भी बृहस्पति को सहायता देंगे, चौथे भाव में बैठेंगे तो दृष्टि से सहायता देंगे, और पांचवें भाव में बैठेंगे तो बृहस्पति के पक्के घर में बैठे हुए होंगे और सूर्य का भी घर है। तो इस प्रकार बृहस्पति से उत्तम फल की प्राप्ति होगी ऐसे जातक को। अगर किसी प्रकार से बुरा फल प्राप्त हो भी जाए तो दादे को उसका बुरा फल प्राप्त होगा, ऐसे जातक को नहीं होगा। उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे, और इन सूत्रों से आप ये पता लगा सकते हैं कि बृहस्पति नीच है तो कितने नीच है, नीच फल देंगे भी या नहीं। हर बार नीच ग्रह बैठा हुआ नीच फल दे ऐसा जरूरी नहीं है। खाना नंबर 10 में बृहस्पति बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि बृहस्पति नीच हो गए और वो नीच फल ही देंगे। बाकी के ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो कई बार मुझे फोन कॉल्स आते हैं जी सर हमारा बृहस्पति नीचे है, हमारे इसके बहुत अशुभ परिणाम मिलेंगे, या पिता को कोई अशुभ परिणाम मिलेंगे, या मेरा काम कारोबार सेट नहीं होगा। तो देखें बाकी के ग्रह कहाँ पर हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करा सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को हम वैदिक ढंग से भी देखेंगे, लाल किताब के ढंग से भी देखेंगे, नवांश में भी हम ग्रहों की स्थिति को देखें, चलित में भी ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, गोचर में भी ग्रहों को देख के, वर्षफल में ग्रहों को देख के फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस जातक के लिए कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए और क्या उपाय इस जातक के लिए कारगर साबित होगा, किस उपाय को करने से ऐसे इंसान की मुसीबतें दूर होंगी। तो लाल किताब के जो उपाय हैं ये एक तो सरल हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सस्ते हैं और तुरंत असरकारक हैं। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप यही वीडियो मेरी 1 साल बाद देखें और 1 साल बाद कुंडली फीस अलग हो, या पहले मेरी कुंडली फीस अलग हो। तो कुंडली फीस फोन पर ही बताई जाती है, तो फोन पे आप कुंडली फीस जान सकते हैं। बहुत ज्यादा कुंडली फीस नहीं है, घबराइएगा नहीं। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम नई जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे, और हमारी जानकारी तथ्यों पर आधारित होगी। कई कुंडलियों को बारीकी से देखने के बाद और जांचने के बाद ही हम सूत्र आप तक पहुंचाते हैं। तो सूत्र हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक चीज को पकड़कर आप निष्कर्ष ना निकालें, बाकी के ग्रहों को भी जरूर देखें। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।